गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी शांति है आज? अच्छी होती है शांति। मज़ेदार वाली शांति। गुड्डा भी आज शांत बैठा है। हाँ गुड्डा, क्या हुआ बेटा? इसे तो बात ही मत करो। यहाँ देखो, हमारा बिल्ली क्या अंगड़ाई ले रहा है, जबरदस्त। और गाइस सामने की तरफ यहाँ पे देखो हिमालयस नजर आ रहे हैं, मस्त लग रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। बाकी कल हमारी गाड़ी इधर खड़ी हुई थी जिसके ऊपर ये शैडो आ रही है। देख रहे हो कितना छोटा सा पेड़ है लेकिन इसकी शैडो कितनी घनी है कि हमारे उसके ऊपर, सोलर के ऊपर धूप नहीं पड़ पा रही थी, तो इसलिए कल रात को हमने यहाँ से जगह चेंज कर दी। अभी सीधा सुबह उठे, धूप इसी के ऊपर आ रही है। बाकी यहाँ पे सामने का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो सामने पूरी बिनसर रेंज नज़र आ रही है और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों की जो लेयरिंग नज़र आ रही है, बहुत अमेजिंग लग रही है, बहुत अमेजिंग। बाकी आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया था हम लोग कहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। कसार देवी जब आप पहुंचेंगे तो ऊपर जाने से पहले आप सीधा आगे 3 किलोमीटर आगे आ जाइएगा, तो यहाँ पे ये एक टॉप पड़ता है। फील्ड किसी से भी पूछिएगा, कोई भी आपको बता देगा, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। बहुत सुंदर जगह है ये। बाकी अभी पूजा इधर कर रही है ब्रेकफास्ट को। ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हमारा यहाँ पे 4th डे है। तो 3 दिन कैसे निकल गए पता नहीं लगा। बहुत अच्छी लोकेशन थी, मजा आया, ठंडा ठंडा वेदर था, अमेजिंग व्यू। लोग रात रात में आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं, कुछ ड्राइविंग सीखने आते हैं, तो यहाँ पे रात में भी लोग आते हैं। लेकिन बहुत मजेदार रात कटी, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और अभी थोड़ी देर में स्कूल के बच्चे यहाँ आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी रेस होने वाली है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि फटाफट पैक करते हैं और यहाँ से आज आगे वाली कोई नई लोकेशन पे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। कुछ सेट है, ओके ठीक है। अरे तौलिया रह गई है यार उधर, तो तौलिया अभी भूल जाते गिर जाती। तो जी नहा धो के तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, सारी चीज़ें हमने पैक कर ली, अपना कूड़ा भी साथ में रख लिया है। तो ऊपर देखो कितने घने बादल हो रखे हैं, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, लेकिन हमेशा का वही, जब भी हम लोगों को काम करना होता है तेज धूप होती है और काम निपट जाता है तो ऐसी छाँव हो जाती है। चलो ये तो लाइफ में चलता रहता है, लेकिन जो अभी चूहे ने हमारी लाइफ में उड़दंग मचाया हुआ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है डे बाय डे। अब तो वो साइलेंट किलर बन गया है। इस तरफ मेरी हैमॉक रखी थी जो मैं पेड़ के ऊपर बांध के आराम से रिलैक्स करता हूँ, वो उसने पूरी काट दिया है, वो मेरा नुकसान कर दिया। साथ में इधर हमारी ग्रोसरी भी नुकसान कर दी और इधर पेपर उसने पूरे खराब कर दिया। मतलब उसने काफी नुकसान अब तक कर दिया है। अभी आइडिया नहीं है गाड़ी के अंदर कुछ नुकसान किया है या नहीं, बाकी ये तो चलते चलते पता लगेगा। लेकिन आज हमें चूहे को पकड़ के रहना है। अब चाहे उसकी लाइफ से खेलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान होता रहेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बैठते हैं और सीधा केमिस्ट की शॉप पे चलते हैं। चूहे पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लेते हैं। ओके, तो इधर शॉप पड़ी है एक, तो यहाँ पे चूहे मारने वाली दवा तो मिल रही है। तो भैया को पता है कि चूहे मारने वाली दवा हम ऑलरेडी खिला चुके हैं, लेकिन वो नहीं मरा है। तो भैया अभी चूहा दानी ढूंढ रहे, मिली चूहा दानी वो अच्छा पड़ेगी। अब ये देखो आप, ये काम करेगा क्योंकि हम ऑलरेडी खिला चुके हैं भैया। ये खिला चुके, ये वाला नहीं, वो दूसरा रेड कलर आता है ना, वो ये ट्यूब है, इसको डाल के आप हल्का सा लगा के खिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई ये खाएंगे, ये वो भी खा गया, पूरा खा गया पूरी। वो आपने रेड कलर वो चॉकलेट खिलाई होगी ना। हाँ, जो केमिस्ट से मिलती है। हाँ, वो चॉकलेट। लेकिन ये क्या है, गीला होता है ये, इसको आप केले में लगाइए या ऑरेंज में लगाइए, किसी में लगाइए, फिर इसको खिलाइए। अच्छा हाँ, इससे खा के तो मेरा कितने मर गए हैं। तो जी भैया की शॉप से मैंने ये भी ले लिया मारने वाला, और उनके पास ना ये अपने खुद के यूज़ का था, उनके पास ख़त्म हो रखे, तो उन्होंने बोला आप ये ले सकते हो। ये पुराना हो रखा था, लेकिन अब क्या करूँ, जैसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो मेरे को ये खरीदना पड़ा। उन्होंने मेरे को 80 रुपये का दिया है। देख लो, ऐसी जंग लगी चीज़ मेरे को खरीदनी पड़ रही है क्योंकि चूहे को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा, अभी तक मैं 10-15 दुकानें पूछ चुका हूँ, कहीं नहीं मिला। यहाँ पे मिला भी तो सेकेंड मिला, बट मैंने ले लिया, अपना काम बन जाएगा, बस पकड़ में आ जाए भाई साहब। तो अभी काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इसे मैंने ले लिया।
got under your skin. All in, you got the wine. ओके जी, तो यहाँ पे हमने ले लिया अपनी वाटर केन्स क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अभी पहले इसको भरते हैं। हमें यहाँ पे पीने का पानी मिल गया है और लिखा भी है यहाँ पर नहाना धोना सख्त मना है, ओनली पीने का पानी है। तो इस तरीके से पानी का अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ पे भी हमें इस तरीके का वाटर सोर्स मिलता है हम वहाँ से पीने का पानी भर लेते हैं। और ये जो पानी होता है ये वाला, ये मान लो अमृत होता है, अमृत। अंदर से देखो प्रॉपर कुंड बना हुआ है और इससे साफ़ पानी कहीं नहीं मिलेगा आपको। पानी बहुत ठंडा है यार, बिल्कुल ज़बरदस्त, एकदम ठंडा और साफ़ पानी है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से कैंपिंग करने आ रहे हो तो इस तरीके का पानी, नौले का पानी, इसे नौले का पानी बोलते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो ये ज़रूर पीना बिस्लरी छोड़ के। आप बिस्लरी भूल जाओगे, ये पानी इतना स्वच्छ होता है बिल्कुल अमृत की तरह, और पीने में भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो 3 केन हमने भर लिया है और इसके अंदर 40 लीटर भरा जाता है, वो भी भर लिया है। ये केन भी भरी थी लेकिन ये नीचे ही लीकेज कर गई है क्योंकि इसको यहाँ पे देखो चूहे ने इसको भी काट दिया है, बहुत सारा नुकसान कर दिया चूहे ने। तो आज हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा चूहे का। बाकी हमारी बॉटल से ये भी हो जाएगी। तो हुआ क्या था कि हमारे पास 4 केन थी, तो 4 केन में से 1 केन कल फूट गई और उसके पीछे की जिम्मेदार ये खड़ी, बड़ा चूहा है। ये देखो, हाँ यहाँ पे काटा है। तो अब हमारे पास 30 लीटर ये हो गया, 40 लीटर अंदर हो गया और 4 लीटर ये हो गया। बाकी केन्स को अंदर रखने के लिए ये ब्लू वाली टारापोलिन है, इसको मैं यहाँ बिछा रहा हूँ ताकि वो 3 केन्स मेरी यहाँ पे सेट हो जाएंगी। बाकी आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ये 10 लीटर वाली केन मत लेना, इसमें जो 5 लीटर वाली आती है, जैसे ये वाली मैं कैरी कर रहा था, ये ले लेना, क्योंकि इसके अंदर ना वाटर भरने के बाद इतना वेट हो जाता है कि इसके हैंडल्स इस तरीके से टूट जाते हैं। तो अभी हमारी जब तक चल रही है उसके बाद अपन 5 लीटर वाली पे शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्ली चुप हो जाओ। चलो जी, पानी हमने भर लिया है और यहीं से भाई साहब से हमने पूछ लिया था, नियर अबाउट एक हेलीपैड है, तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। देख रहे हैं कि वहाँ पहुँच के पता लगेगा कि लोकेशन कैसी है। तो 2 किलोमीटर बाद रास्ता बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर बाद रास्ता कटेगा हेलीपैड के लिए। बाकी अभी हम लोग अल्मोड़ा से लगभग आ गए हैं 10 किलोमीटर के आसपास। तो बहुत अच्छी लोकेशन दिखी थी हमें, तो इसीलिए अपन यहाँ पे सोच रहे कैंपिंग करने का। बाकी भाई साहब ने बताया कि देखो बाघ तो सारी जगह है उत्तराखंड में, आपकी सेफ्टी अपने हाथ में खुद से। तो शायद ये वाला रास्ता है, यहीं से हमें जाना है। 200 मीटर बोलना चाह रहे होंगे। बिजौली 900। तो ये एक और हम लोग गांव से अंदर की तरफ कट गए। ओए ओए लोमड़ी, ये देखो लोमड़ी, ओए भागो 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 भागो। चुप गई। हमें मिल गया है बिजौली नाम से कोई गांव है 1 किलोमीटर आगे। तो उससे पहले हमें ये लेफ्ट में एक रास्ता कटा है, पक्का रास्ता है, अच्छी बात है। तो हम लोग इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। क्या खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, मज़ा आ रहा है चढ़ाने में। इको यार ये तो मानना पड़ेगा कि चढ़ जाती है भाई, हर जगह चढ़ जाती है ये। इतना लोड है अभी हमारी गाड़ी में, फिर भी अच्छे से चढ़ रही है। और वो भी मैं हल्की सी स्पीड दे रहा हूँ। ओए पहुँच गए हम लोग, क्या बढ़िया जगह यार। मेरे हिसाब से तो हम लोग ऐसे लगाते हैं यहाँ पे। सामने का नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त है यार, सच में ज़बरदस्त है। और अभी सूरज है काफ़ी देर तक, तो हमें धूप भी मिल जाएगी अगर ये बादल नहीं आए तो उसके ऊपर। बाकी जी पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया जगह दिख रही है। और ये है हेलीपैड, और बिजौली नाम से एक गांव है 1 किलोमीटर आगे। नीचे की तरफ देखो रेस्ट हाउस भी बन रहे हैं अभी, सामने की तरफ देखो। बहुत खूबसूरत जगह है यार, बहुत खूबसूरत जगह, और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, पीछे घर भी बने हुए हैं 2-3, तो यहाँ कैंपिंग करने में मज़ा आ जाएगा। हाँ अच्छी है ना। तो गाड़ी रुकने के बाद हमारा सबसे पहले काम होता है कि हम लोग फ्रंट वाले शीशे पे ये लगाते हैं ताकि धूप अंदर ना जाए। पहले शीशे के नीचे दबा दो ऐसे करके,
और उसके बाद हम लोग गेट खोल के इसको अंदर की तरफ अटका देते हैं। बाकी केन्स निकाल के बाहर रख दिया है, धूप में ये गर्म हो जाएगी तो गर्म पानी हो जाता है नहाने के लिए, फिर हमें गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर की तरफ सोलर लाइट निकाल के रख दिया है, तो अभी जब तक सनसेट नहीं हो रहा तो ये चार्ज होती रहेगी। देखो गुड्डा को भी पता लग गया कि अब हमें गाड़ी बैलेंस करनी होती है, इसलिए उसने टायर के पीछे ही लगाया है। हाँ देखती है ना। ये देखो, अभी से देखो देख देख के ना सारी चीज़ें सीख रही है। गुड्डा को फिर से टैनिंग होना शुरू हो गई है, मानती नहीं है ना, बस धूप में बैठी रहती है। ये देखो कैसे लगा रही है, ऐसे लगानी है, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, तो बैलेंस हो गई है। चलो जी, गाड़ी तो हमारी लग गई है। लगने के बाद अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे बिल्ली का बेड सेट, लेकिन आज पता है क्या है, आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। हमेशा बिल्ली का बेड बनता है यहाँ तक लंबा, लेकिन आज हम लोग बिल्ली को एडजस्ट करेंगे इतने में ही, क्योंकि आज हमें चूहा पकड़ना है। तो चूहे पकड़ने की तैयारी करनी है। आज इन भाई साहब को पढ़ के रहना, बहुत नुकसान किया है। तो देखो बिल्ली का बेड आपको दिखा देते हैं किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले रखते हैं हम लोग ब्लैंकेट, उसके बाद कुछ नहीं, उसको बिठाएंगे और ये हम रखते हैं उसको जब ठंड होती है तो नहाने के लिए। तो सेटअप करते करते देखा फिर से ये बादल आ गए हैं भाई साहब, बहुत सुंदर लग रहा है। जो इसके अंदर से गॉड रेज निकल रही है, बहुत अमेजिंग लग रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सेटअप यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अभी चेयर लगा रहे हैं, ये लो दूसरी चेयर भी। और नीचे हमने ना हमेशा कारपेट कैरी करते, लेकिन इस बार नहीं कर रहे, हमने नीचे चटाई बिछा दी जो बिल्ली के लिए लेके आए थे। तो यहाँ पे हमारी दोनों चेयर लग जाती है सिटिंग के लिए। इधर कॉर्नर में हमारी टेबल, वहाँ हमारा खुल जाएगा किचन सेटअप। अब बस अंदर का सामान हमें यहाँ पे पहुँचाना है। पकड़ाऊँ, शुरू करते हैं। और इधर गुड्डा देखो कैसे अपनी सारी स्लीपर्स और शूज़ सेट करिए। अच्छा है, ठीक है, चलो आप अंदर बैठ जाओ। बाकी मैंने ग्लव बॉक्स भी निकाल दिया है, तो वहाँ पे स्पेस बन जाएगा, सीधा वो हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। तो अभी हम लोग बाकी की और सेटिंग कर रहे हैं। फाइनली हमारा सेटअप लग के कंप्लीट हो गया। और पीछे का नज़ारा देखो भाई साहब, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस यहाँ पे हमें एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात ही हो जाए। अरे वाह, मैंने बोला उधर से पूजा चाय बना ही लाई। इसे भी अब पता लग गया है कि सनसेट के टाइम पे भैया चाय की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, बिना चाय के थोड़ी ना। यस, चीयर्स, चीयर्स टू लाइफ। और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। तो हम लोग ये गर्मा गर्म चाय पीते हैं, आप एक गर्मा गर्म टाइम लैप्स देखो सनसेट का। यस, रेडी, स्टडी एंड गो। I remember the first time we met, face to face. Kiss on my neck, how could I forget something that hasn't happened yet? I'm wasting my time, losing my mind over all this wasted time.
हाँ जी, तो जी रात हो गई है और यहाँ पे हमारा खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है और हमने कुछ सेटअप कुछ इस तरीके से कर लिया है। हमारा किचन सेटअप खुल गया है। ये हमारा पूरा टेंट लगा हुआ है और इस कोने में हमने अपने सारे कपड़े जितना भी हमारा सामान रखा जाता है वो सब हमने निकाल के इधर कॉर्नर में सेट कर दिया है। बाकी चूहादानी हमारे पास है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग पूरा ट्रैप बिछाएंगे चूहे को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसे हम लोग तभी पकड़ पाएंगे जब तक हमारी रोटियां नहीं बनेंगी। बाकी बाहर से हमारा सेटअप कुछ ऐसा लग रहा है इस तरीके से। यहाँ पे लाइट भी लगाई हुई है ताकि हमें रोशनी मिलती रहे और बाहर का नज़ारा भी हमें दिखता रहे। बाकी पीछे वो गांव में लाइटें जली हुई हैं और यहाँ पे ये गांव वालों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि ऊपर ये लोगों का रास्ता ख़राब है तो सब यहीं खड़ी करते हैं। तो देख लो जी, अब हम लोग आ गए अंदर। अब अंदर का माहौल देख लो, आपको बाहर का कुछ भी एहसास नहीं होगा कि हम लोग कहाँ पे हैं कैसे हैं। बस आराम से यहाँ पे हम लोग अपना खाना बना के बैठ सकते हैं। बाकी गर्मी की वजह से यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं जिनको आज हमें झेलना पड़ रहा है। ओके जी, तो आज हमारी बन रही है यहाँ पे मसूर की दाल विद तड़का लगेगा कुछ स्पेशल वाला। और यहाँ पे बना रही है पूजा पराठे। तो आज हम लोग खाएंगे दाल पराठे अपनी कैंपिंग में। सादा खाना बेस्ट खाना है ना। बाकी जो ये बाहर लाइट हमने लगाई हुई है उसके ऊपर देखो मकड़ी ने कैसे पूरा जाला बना लिया भाई साहब। तो मैं सोच रहा था कि भैया जी रोटी बनने के बाद मैं रखूँगा, लेकिन नहीं, मैं अभी ब्रेड ही रखूँगा साले के लिए। अब उसे ना इस ब्रेड के झांसे में फंसाएंगे। थोड़ा सा छोटा सा पीस दो ना, आधा कर दो इसका। यस बस, चलो अब हमने सर पे कफन बांध लिया है उसे पकड़ने के लिए। तो निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई। वो दही वही खिला दो, तिलक विलक लगा दो। चलो जी, लाइटें बंद करो। पकड़ के लाना। लाइट बंद करो। वेरी गुड भाई। बाहर ना बहुत सारे मच्छर मक्खी हो रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। टिड्डे ठीक है। और यहाँ देखो भाई साहब, इसने तो पूरा घर ही बसा लिया है। तो अभी हम लोग उसके लिए ट्रैप बिछाएंगे। कर लो बंद। कभी पहले इधर से खोल के देखें, क्योंकि आवाज़ें इधर से ही आ रही है। अभी तो गिर गया नीचे से निकल के, आवाज़ आ रही है इधर से। तो इधर तो नहीं है, ठीक है। इधर भाई साहब नहीं है। पूजा ये अंदर से लगाओ। ठीक है। अब हम लोग चले यहाँ पे, क्योंकि उसको जरा सी आवाज़ होती है ना, वो बाद में ना रिटर्न ही हो जाता है सीधा। तो भाई साहब इधर ही कहीं होंगे, अभी घूम रहे होंगे, ठीक है। ये कौन, कैसे आवाज़ आ रही है? ठीक है जी, ये रहा चूहेदानी। तो चूहेदानी को हम लोग खोलते हैं पहले, ठीक है। और इसको भी यहाँ अटकाते हैं टेम्परेरी। और उसके बाद अंदर लगाते हैं हम लोग इसके ब्रेड। पता लग रहा है मैं ब्रेड लगा रहा हूँ और वो खिसेगी और मेरा हाथ फंस जाए अंदर। हाँ, वो पकड़ लेना। फंस गया मेरा हाथ। और मुझे ऐसा लग रहा है इसमें शायद नहीं आएगा पूजा वो। क्यों? क्योंकि वो शायद इससे बड़ा चूहा है, जिस हिसाब से पैर दिख रहे हैं ना उसके बने बनाए। अब वो तो पता चल जाएगा, है ना। खाने तो घुसेगा ही। हाँ, खाने तो घुसेगा भैया जी। आवाज आ रही है चूहे की आगे से। पर उसने ना वो नहीं खाया है, ब्रेड नहीं खाई है। इधर आ गया है वो, बीच में आ गया है। गाइस अभी ना चूहे के काटने की आवाज़ आ रही है।
तो यहाँ की तरफ हो रखा है। पूजा एक मिनट इसको उधर करना। ये देखो इधर कुछ कर रहा है, इधर या तो बाहर की तरफ है या यहाँ अंदर की तरफ है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है वो। तो यहाँ से इसे हटाते हैं, देखते हैं क्या है। वो काम करता है उसको ना वो यार, अब ये सारा सामान कैसे हटाएंगे, एक मिनट निकालना जा रहा है यार। इस चूहे ने ना इस ट्रिप में ना सच में हमारा दिमाग ख़राब कर ही दिया है। कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमें। देखना इधर कुछ तो कुछ नहीं काट रहा, उधर हैमॉक काट दे कभी, इधर हमारी टार्प काट दे। ये टार्प निकालो। इधर तो इन्वर्टर से वायर भी आ रहा है। कुछ है क्या? नहीं है इधर। गाइस ये देखो, ये मेरा ना पाउच है जिसके अंदर DJI इस वाले कैमरे का सामान रहता है। तो ये देखो इसके ऊपर इसके पैर के निशान बन रहा है, अगर आपको समझ आ रहे हो तो। साला सूसू करके गया है इसके ऊपर। अब तो बिछाना पड़ेगा, अब तो इसके लिए गेम सेट करना ही पड़ेगा। अब बहुत हो गया यार, है ना गुड्डा? बहुत हो गया ना, चूहा परेशान कर रहे हैं ना बहुत। कहीं समझ नहीं आ रहा ये चूहा है या क्या घुसा हुआ है। अभी यहाँ था अब वहाँ पहुँच गया, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी चूहा कहाँ कहाँ घूम रहा है। चूहा ही है या कुछ और है पता नहीं। पता लग रहा है हम चूहा चूहा कर रहे हैं और ये छोटा कोई कुछ और निकले। गाइस इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये गाड़ी के अंदर नहीं छुपता, ये गाड़ी के बाहर छुपता है। और ये गाड़ी के बॉनेट में भी नहीं छुपता है, ये कहीं नीचे कहीं कहीं और छुपता है। इतना तो कंफर्म हो गया है क्योंकि यहाँ पीछे से निकलता है, ऊपर जाता है, चारों तरफ घूमता है और फिर ये वहाँ से एंट्री करता है गाड़ी में अंदर आने के लिए। देख रहे हो कितना तेज़ हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है ये, बहुत तेज़। लेकिन आज इसे हम लोग पकड़ के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। वाह जी वाह, आ गया आज का हमारा डिनर। दाल मसूर वाली, उसके अंदर लगा है तड़का, धनिया लगा हुआ है और साथ में आगे पराठे। क्या ही बात, क्या ही बात। लेकिन देख रहे हो चूहा चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन जो उसके लिए ट्रैप बिछाया है उसके अंदर अभी गया नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। उसे पता है ये मेरा ट्रैप है। मजा ही आ गया। और सच बताऊं, टेंट के अंदर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि हम लोग कहीं बैठे हुए हैं, है ना? बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है। अभी बाहर बैठे होते हैं तो बस पूजा की टॉर्च घूम रही होती है चारों तरफ। हाँ ये तो है। ओके जी, खाना पीना खा लिया है और हम लोग अभी बाहर की तरफ आ गए हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, ठंडी हवा खाने के लिए। और अंदर जो पूरा धुआं भर गया था वो अभी निकल भी जाएगा। बाकी बिल्ली को भी सुसु कराने हम लोग के लिए बाहर निकाल रहे हैं ताकि ये सुसु कर ले। फिर इसको हम लोग आगे जहाँ ये सोती है वहाँ सीट पे इसको बिठा देंगे। तो इसलिए मैंने बहुत बड़ी हाई बीम करके लाइट यहाँ पे जला दी है और चारों तरफ मैं टॉर्च से चेक भी कर रहा हूँ कि कुछ है तो नहीं। चलो जी, बिल्ली ने सुसु कर लिया, हमारा काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमने बिल्ली को बिठा दिया। अब बिल्ली अपनी सीट पे चली गई है, इसका हो गया गुड नाइट। उसने खाई, उसने नहीं खाई ना? नहीं। अभी पहले गुड्डा को भी सेट करते हैं, चलो उसके बाद इसका देखेंगे। गेट बंद कर दो। तो जी अभी तक इसने ब्रेड वगैरह कुछ नहीं खाई है। मुझे लग रहा है इसको ब्रेड पसंद नहीं है, तो इसको पराठा रखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी खाने की खुशबू हमारे अंदर हो रही है। तो जी ब्रेड निकाल रहे हैं। बिल्ली तू खाएगा ब्रेड? हाँ देख लो, खर्राटे में बोले। ये देखो, ये देखो, देखो कैसे खा रहा है। बाकी अब पराठा लगाते हैं इसके लिए। बिल्ली तू नाक मत डाल दियो वरना तू फंस जाएगा, समझ गई? ये कैसे आएगी इसमें? बिल्ली कैसे आएगी इसमें? अरे आ जाइए भाई। तो जी कर दिया हमने रेडी, पराठा लगा दिया है। अब ये देसी घी का पराठा उसे ज़रूर पसंद आएगा, तो यहीं रख दूँ। मतलब दिल्ली के चूहे को चटकारे भी लगे हुए हैं। यस, दिखा क्या गाइस? अभी पता लगा है कि चूहा ना यहाँ आ गया जहाँ पे हमारी ग्रॉसरीज रखी हुई है। तो अभी हम लोग उसी पोर्शन को खोल के देख रहे हैं। अंदर आओ। तो जहाँ पे मेरी वो रखी हुई है, हम उसी एरिया को खोल के देख रहे हैं। कहाँ दिख रहा है? मैं कह रही हूँ ना लाइट नहीं है। ये वाली जला लो, वो वाली बंद करके, ये वाली पीछे वाली बंद कर दो ना। हाँ, ये रस्सी काट दी उसने। ये रस्सी कहाँ थी? ये तेरी उसकी है, किसकी? जो हम लोग वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं,
चारों तरफ गैस के उसको लॉक करने वाली रस्सी है ये देखना, ये रही यहाँ पे, ये रही। कौन सी गैस? अभी विंडशील्ड नहीं लगाते गैस की। अच्छा अच्छा, ये विंडशील्ड की रस्सी काटी हाँ है। चलो फटाफट अब यहाँ से निकालते मतलब वो हैं। इधर से जा रहा है, ठीक है। उसको रास्ता मिल गया। हाँ ये किचन में पहुँच गया अभी हमारा ना, तभी सारा हमें निकालना ही पड़ेगा। ये देखो ना, गीली है। गीली है, यस। पानी कैसा है इस पे? पता नहीं अब कैसे आए। चलो सुसु भी कर रहा है। तो अभी ये हमारी सेफ्टी स्टिक है, हम इसे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो देख लो जी, आपके सामने है, ये बहुत नुकसान कर रहा है। और हमारी कुछ ग्रॉसरीज की पन्नी पे उसने वो भी मारा हुआ है। ये देखो, ये कुतरा हुआ है इधर से। रखो, चलो रखो, ये छाछ रखो। एक एक करके सारा सामान दे रहा हूँ। हम लोग इधर का सारा सामान अब खाली करके टेंट में रख रहे हैं, इसीलिए हमने टेंट लगाया था। और देख रहे हो कितना तेज हो रहा है, साला वहाँ पे नहीं जा रहा उसके अंदर जिसके अंदर हमने वो रोटी लगाई है, अब इधर घुस रहा है वो। तो अभी हमें ये काम करना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके। गाइस दूध पे भी मारा हुआ है हमारा। हाँ तो ये अब फेंक दो, ये दूध किसी का, हाँ ये वाला किसी काम का नहीं रहा है। वो अब इधर ही आ रहा है। अब और दूध पे ना ख़राब किया उसने। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पे वो दांते मार चुका है। ये देखो यहाँ पे भी मार चुका है वो, चावल पे भी। सारी चीजें झूठा कर रहा है क्या? झूठ वो झूठिया सारी चीज़ें झूठी कर रहा है। चक्के रख रहा है क्या चीजें? यस। हाँ ये बढ़िया है। तो हमने यहाँ से सारा खाली कर दिया है, अभी भी चूहा नहीं दिखा यहाँ पे जी। अब ये साइड वाली और खाली कर लो पूजा। तो अब हम लोग ना एक बार ये गैस चूल्हा और खोल रहे हैं ताकि पता लग जाए कि उसके अंदर तो नहीं घुसा ही है। चलो खोलो। दोस्तों हमने सारी खाली कर दी है, लेकिन अभी तक चूहा नहीं मिला है। और देखो ये वाली रस्सी काट के गया था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। भैया चूहा नहीं हो गया, पता नहीं भूत हो गया, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ गायब हो जा रहा है, सेकंड भर में गायब भी हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो उसके लिए ट्रैप लगाया है उसके अंदर जा ही नहीं रहा है। भैया जी आज तो लग रहा है पूरी रात काली होने वाली है। चलो अभी हमने खाली कर दिया। और ये पीछे वाला टेंट भी हमने इसीलिए लगाया था कि हम लोग सारा सामान निकाल के इसके अंदर डंप कर सके और फिर आगे का मतलब वेट कर सके उसको पकड़ने का। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अभी बस थोड़ी सी आवाज़ ही आ रही थी, तुरंत ही सामान हटाया, वो गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया समझ नहीं आ रहा है। तो जी अब समय आ गया सोने का, क्योंकि टाइम ही हमारा लगभग हो गया है 11:57। तो भैया अब और ज़्यादा लेट करना तो बेकार ही है, गुड्डा भी सो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि अब लेट जाते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि लेट की एडिटिंग ही करनी है। और वो भाई साहब अभी फंसे नहीं हैं। तो देखते हैं जी ये रात में भाई साहब फंसते हैं नहीं फंसते हैं, क्या कहानी होती है। फंस जाए तो बढ़िया है, नुकसान आपके सामने ही है कि कैसे हो रहा है। अगर कंटिन्यू ये होता रहा तो फिर बहुत ज़्यादा काम मामला ख़राब हो जाएगा। तो अब हमारा टास्क ये है इसे पकड़ने का, जैसे भी हो इसे पकड़ा जाए। देखते हैं जो ट्रैप लगाया है उसमें फंसता है नहीं फंसता है, तो ये तो अब कल ही पता लगेगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चैलेंजिंग सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, तो दबा के लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर ऐसी स्टोरीज़ आपके साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।